अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब व्यूअर्स को अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। आज आप देख रहे हैं, आज जो मेरा कंटेंट है वो है सीड्स, 4 सीड्स हैं हमारे सामने, जिसमें से जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, हमारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। सबसे नंबर 1 पे जो यहाँ पे मैंने सीड्स रखे हैं वो हमारे पास हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम कहते हैं अलसी। अलसी कहा जाता है इसको। और नंबर 2 पे हमारे पास हैं पंपकिन सीड्स। ठीक है, ये कद्दू के बीज भी इनको कहा जाता है, पंपकिन सीड्स हैं। इसी तरह से नंबर 3 पे हमारे पास हैं तिल। और नंबर 4 पे ये सनफ्लावर सीड्स हैं। सनफ्लावर सीड्स यानी इसके बारे में भी आप जानते हैं। सनफ्लावर सीड्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर 5 पे मेरे पास क्या है, ये भी अलसी है लेकिन ये ग्राउंडेड है, यानी यहाँ पे इसको पीसा हुआ है। ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में है, साबुत है, और ये पिसी हुई है। तो अब इनकी बात करते हैं हम कि ये हमारे लिए ये चारों सीड्स, हेल्थ साइकिल हमारा जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। मोस्टली लोग इनको इग्नोर करते हैं और हमारे घर में सम टाइम ये किचन आइटम्स में पड़ी भी होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ होती कि इनके बेनिफिट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जो मैंने फोकस किया है इन 4 सीड्स के साथ, बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ जिस प्रॉब्लम को, और उसके साथ साथ दूसरे भी फ़वाइद इसके साथ हमें पता चलेंगे, वो है हमारा पीसीओस, पीसीओडी, हार्मोन्स चेंजिंग इश्यूज़ आजकल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। उसकी रीज़न हमारी डाइट भी है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा ओवरऑल जितना भी हमारे खाने पीने का, सोना जागना, उठने बैठने के शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुके हैं। और ये सब चीज़ों के लिए एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तदारुक रखा हुआ है इनमें। तो वो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि हमें इनको अपनी डाइट में कैसे शामिल करना चाहिए और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक सिर्फ पीसीओएस या पीसीओडी ही इससे ठीक नहीं होता, हॉर्मोन्स ही ठीक नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी फ्लैक्स सीड्स के बारे में। फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा सा पहले मैं इलेबोरेट करूँगी, देन फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चलेंगे और इसको देखेंगे। इसमें जो इसके बेनिफिट्स हैं फ्लैक्स सीड्स के, ये न्यूट्रिएंट्स के साथ बहुत इसमें हैवी न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को सुनते ही हमारे माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। इनकी एक फैटी 3 एसिड्स अगर हमारी लाइफ के अंदर वर्किंग करना ना करे और हम इसको अगर अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें, तो हमारे बहुत से मल्टीपल नुकसानात होते हैं और हमारी हेल्थ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये हमारे सबसे देखें कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ओमेगा फैटी एसिड जब हम लेते हैं हमारी बॉडी में, तो ये कैंसर के ख़िलाफ़ काम करता है। जिस बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है वो बॉडी कैंसेरियन हो जाती है। बहुत जल्दी उसके ऊपर कैंसर, ख्वाह वो कहीं का भी कैंसर हो, बॉडी में किसी तरह का भी हो, वो बॉडी कैंसेरियन हो जाती है। उसमें कहीं ना कहीं किसी टाइप का भी कैंसर हो सकता है। ख़तरात हर वक्त लगे रहते हैं। ये फाइबर के साथ रिच है। हमारे खानों में आजकल हमने फाइबर को रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से ये फाइबर जब हम लेते हैं तो हमारे स्टमक के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फॉल हो जाते हैं और हमें इसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। बहुत अर्ली एजेस में भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत हाई रेट पे जा रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए फ्लैक्स सीड्स आर वेरी बेनिफिशियल। फिर इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। आपने देखा होगा अपने राइट एंड लेफ़्ट पे अगर हम देखें, आपको बहुत से ऐसे लोग, हर 2 के बाद तीसरा पर्सन आपको नज़र आता है जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ कॉमन डिजीज़।
आजकल आम हो गया है, छोटे छोटे बच्चों में भी बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। उसकी रीज़न है हमारा हेल्दी डाइट का ना लेना। और फ्लैक्स सीड को अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारे इस चीज़ पे काबू पा लेता है। फिर है कि इसके अलावा ये हमारी शुगर लेवल को भी, इंसुलिन लेवल को, हमारा जो डायबिटिक इशू आजकल क्रिएट हुआ है, और ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये इशू बहुत क्रिएट हो चुका है। पहले किसी किसी के बारे में सुनते थे, आजकल तो रूटीन मैटर में जिसको देखें उसे डायबिटिक इशू क्रिएट हो चुका है। इसके ये हमारे वेट को बहुत मेंटेन करता है। फ्लैक्स सीड वेट मेंटेन करने के लिए भी आइडियल आइडियल सीड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। इसको अपनी डाइट में शामिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल आपको पता है वैसे भी सर्दी का मौसम है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ हैं फ्लैक्स सीड्स के साथ जो हम बना सकते हैं और इसको अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। नंबर सेकंड पे मैं बात करना चाहूँगी, हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पम्पकिन सीड्स। दीज आर वेरी टेस्टी सीड्स। आप इनको अगर खाएं तो ये बहुत मज़े का है। इसका टेस्ट अल्लाह ताला ने बहुत मज़े का रखा है और इसको खाने से मल्टीपल जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी मुझे चीज़ अच्छी लगती है, पम्पकिन सीड्स जो है वो हाई इन फाइबर है। इसमें फ़ाइबर बहुत मिकदार में है। इसके अलावा ये प्रोटीन इसमें बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे आपको फ्लैक्स सीड्स जब हमने के बारे में बात कर रहे थे, तो फ्लैक्स सीड्स के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से फ्लैक्स सीड्स हमें अगर फैटी एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड 3 हमें मिलता है तो उससे हमारी लाइफ के अंदर कितनी चेंजिंग्स आ जाती हैं, हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो बेनिफिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एंटी कैंसरियन, आपको कैंसर नहीं होने देता आपकी बॉडी में। तो ये इससे बढ़कर और क्या चीज़ होगी कि एक नन्हे से बीज में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितनी बड़ी बड़ी खूबियाँ रख दी हैं हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इसमें जैसे फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसी तरीके से बल्कि ये क्या है, जितने भी सीड्स हैं इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर होता है और ये हमें लाइफ में सीड्स ज़रूर लेने चाहिए। पम्पकिन सीड्स जो हैं इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीज जो है ये बहुत वाफर मिकदार में है। विटामिन के बहुत है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्लॉटिंग नहीं होता, ब्लॉटिंग हो जा, इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें हमारे जो वाउंड्स होते हैं, अगर आपको कहीं कट लग गया है, कहीं ज़ख़म लग गया है, उसको रिपेयर करता है, हील करता है उसको। और हमारे इंटरनल जितने भी मैटर्स हैं, वाउंडिंग मटेरियल प्रॉब्लम होते हैं, उनको हील अप करते हैं। ये इसमें जिंक बहुत वाफर मिकदार में, और आपको पता है कि जिंक ही तो लाइफ है। जिंक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ डेड हो जाती है। तो इसमें जिंक वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारे अंदर जो फाइट कर बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करने की ताकत ख़त्म हो जाती है ना, उसको ये बहुत इन्हांस कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। और जैसा अभी कोविड गुजरा, कोविड में मोस्टली कोरोना उन लोगों के ऊपर ज़्यादा अटैक किया जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, जिनका इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं हो पा रहा था। उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इस तरह की नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। और ये हमारे जब इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो हमारे ऊपर बीमारियां असर नहीं करती हैं। नंबर थर्ड पे जो मैं बात करना चाहूँगी वो है हमारे यहाँ पे फ्लैक्स नहीं, ये हमारे हैं सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स जस्ट लाइक द पम्पकिन सीड टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही रिच और हेल्दी हैं। इनके बहुत फ़वाइद हैं, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया फ्लैक्स सीड को, इसके अलावा यहाँ पे पम्पकिन सीड को। तो इसी तरह से जो सनफ्लावर सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको पता है कि लाइफ है पूरी की पूरी इसमें, तो हमारे लिए इसमें सबसे बढ़कर ये हमारे अंदर रिड्यूस इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन जो होती है ना उससे रिड्यूस कर देता है। और जो आजकल के लोगों का ट्रेंड चला हुआ है, मिर्च मसाले और इस किस्म की चीज़ें
बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बहुत बढ़ा देती हैं। और वाटर कम हम लेते हैं, वाटर इनटेक नहीं होता, वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती है। तो बहुत से ऐसे लीवर के, स्टोमिक के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसको सनफ्लावर सीड खाने से हम अपनी हेल्थ के अंदर बेटरमेंट लेकर आ सकते हैं। ये हमारी जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं, जितनी भी दिल के प्रॉब्लम हैं, उनके लिए दिस इज़ द सुपर्ब सीड। अगर आप इसको लेते हैं, ये बहुत मज़ेदार सीड आपकी लाइफ के अंदर एक हेल्दी चेंज लेकर आते हैं। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की रेट्स को कम कर देते हैं और हाई कोलेस्ट्रोल में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, देन यू कैन टेक इट, आप इसको कंज्यूम करें, बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बढ़कर ये मज़े का मज़ा, आप आज के दौर में हर बंदा मज़े के पीछे ही तो भाग रहा है और मज़े के पीछे भागते भागते अपनी जान खो बैठते हैं। तो अगर मज़ा लेना है तो उन चीज़ों से ले लीजिए जो हेल्दी हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे मज़ा लीजिए। सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो हमारे बहुत ही विटामिन्स, मिनरल्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमें इससे मिलता है। हमारा इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ करते हैं और इससे हमारी जो एबिलिटी है वायरसेस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को लेकर चलने की, वो एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ये नन्हे से सीड्स हैं और इंतहाई मज़े के हैं। आप इनको लें और अपनी डाइट में इनको शामिल करें तो जनाब मज़े लें और बीमारियों से भी दूर रहें। नंबर 4 पे हमारे आते हैं तिल। ये मेरे सामने पड़े हैं। ये अमूमन आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कल्चर है डेवलप हुआ हुआ कि हम इसका नान पे, कुलचे पे हम लगा के इसको खाते हैं। इसके अलावा सर्दी आ रही है, मुख्तलिफ़ स्वीट्स हमारे यहाँ बनती हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। तो इनके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें सबसे बढ़कर ये कि ये प्रोटीन सोर्स है। और आपको पता है कि हमारी प्रोटीन सोर्स जो है ये हमारे मसल्स बनाने के लिए कितनी ही ज़्यादा अहम होती है। तो इसको अपने डाइट के अंदर शामिल करें, इन चारों सीड्स को। अब बेसिकली ये तो थे वो 1 बाय 1 इनके फ़ायदे, और इनको मैं मज़ीद अभी खोलती भी हूँ, इसके ऊपर भी बात करती हूँ कि ये हमारे लिए क्या करते हैं। ये हमारी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तिल में, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। और आपको पता है कि जैसे हमारी डाइट में हमारे अंदर, हमारी बॉडी में जब वीकनेस बढ़ती है, तो वीकनेस बढ़ने से ये होता है कि हमारे ऊपर जो सबसे पहली चीज़ आती है, हमारी स्किन डैमेज होती है, हम एंटी एजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो ये क्या करेगा रोल, आपकी एजिंग साइंस को कम करेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। आपकी स्किन को बूस्ट करता है, स्किन के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। इसके अलावा हमारे दांतों के इश्यूज़ होते हैं, डेंटल इश्यूज़ जितने भी हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। हमारी डाइजेस्टेशन को, निज़ाम इंहज़ाम को, खाने के अंदर जो हमें खाना हज़म नहीं होता, स्टमक हमारा सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो मैदे का निज़ाम इंहज़ाम हमारा अंदर का बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके अलावा ये ताकत का एक ख़जाना है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर आप इसको लेते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है। हमारी हड्डियों की जो हेल्थ है वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इनको ज़रूर लेना चाहिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो फ़ायदे हैं जो बहुत मैंने अभी माइनर से बयान किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको सुनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अब हम वो चीज़ के ऊपर आते हैं जो मेरा बेसिक पर्पस था बताने का, उन फीमेल लड़कियों के, बच्चियों के लिए, ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए, ये सभी के लिए यकसा मुफीद है। वो है हार्मोन इम्बैलेंसमेंट। हार्मोन्स का इशू जो हुआ है, जिसमें पीसीओज़ है और पीसीओडीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिससे हमें लीवर का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। एक हार्मोन ख़राब होने से सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हार्मोन्स ख़राब हैं, बल्कि उससे ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो बीमार हो जाती है और उससे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। डायबिटिक इशू हो जाता है, वेट गेन होता है, स्किन प्रॉब्लम आते हैं, एक्नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ हम बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन पे, फेस पे स्पेशली बाल आना शुरू हो जाते हैं लड़कियों के। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उसमें आपने जस्ट लेना कैसे है, जो कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए मैं ये बात करूँगी
सुबह को निहार पेट जब आपको पीरियड्स आए तो आपने उसी दिन से फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड आपने स्टार्ट लेना है 1 टीस्पून ऑफ द फ्लैक्स सीड एंड द 1 टीस्पून ऑफ पंपकिन सीड। ठीक है, इन दो को आपने लेते रहना है फर्स्ट 14 डेज तक। आपने 14 दिन तक रेगुलर ऑन द डेली बेसिस एम्प्टी स्टमक आप ये दो चीज़ें लें। उसके बाद आफ्टर 14 डेज यानी 14 दिन के बाद फिर आपने लेना है 1 टीस्पून आपने ये तिल लेने हैं और 1 टीस्पून आपने ये सनफ्लावर बीज जो हैं सीड्स ये लेने हैं। 14 दिन तक वो लें। उसके बाद फिर आपका साइकिल आएगा, फिर आप ये साइकिल जिस दिन आपको आए उस दिन आप ये स्टार्ट कर लें। इससे आपकी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, या जिन लोगों को बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, कम होती है, उन्हें भी होगा। कुछ लोगों को डेट उनकी एग्जैक्ट नहीं होती, ऊपर नीचे प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पीसीओएस पीसीओडी के हवाले से, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आपका हेयर फॉल, वो सब इन 4 सीड्स को खाने से सॉल्व हो सकता है। आप इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स रेगुलर आप खा कर देखें, आपको खुद ब खुद अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल, आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। आपके जो पीसीओएस और पीसीओडी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे इंशाल्लाह इससे। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ्लैक्स सीड्स को आप एक्चुअल फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते, या आपके मुंह में चिपक जाएंगे, आपके गले में फंस जाएंगे। इसको पानी से आपने लेना है, तो उसके लिए बेटर है कि फिर आप इस तरह का पाउडर बना लें, पाउडर फॉर्म में आप उसको ले लें एंड देन यू कैन ईट ईजीली। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह कमेंट करें ताकि मुझे बूस्ट मिल सके और मेरा मोरल अप हो। आप लोगों की लाइकिंग शेयरिंग मेरा मोरल अप करेगी और इसी तरह के बहुत से और इन्फॉर्मेटिव जो रेमेडीज़ हैं, हर्बल रेमेडीज़, हमारे किचन रेमेडीज़ इंशाल्लाह फिर और भी बनाए इसको मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।